बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंस क्या है वेंडर वेबसाइट में और क्लाइंट की वेबसाइट में। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम वेबसाइट जो है वो सर्च किया, जिसको हमने ओपन किया, वो वेबसाइट जो है क्लाइंट की वेबसाइट है या फिर वेंडर की वेबसाइट है। इन दोनों चीजों का जो है वो आपको पता होना बहुत ही ज्यादा अहम है। वरना इन शॉर्ट आप काम ही कैसे कर सकते हैं अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं जब आपको पता ही नहीं है। अगर आपने क्लाइंट को ढूंढना है तो आप उसके मुताबिक टेम्पलेट बनाएंगे ना, और फिर उसको मेल करेंगे कि आप मेरी वेबसाइट पे जो है वो लगवाएं, लिंक्स आर्टिकल्स लगवाएं, यही आप लिखेंगे ना। और अगर वेंडर से आपने लिंक करना है तो आप यही लिखेंगे कि मुझे आपकी वेबसाइट पे लिंक लगवाना है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, वेंडर को आप क्लाइंट समझ लें और क्लाइंट को वेंडर समझ लें, तो आप ऑटोमेटिकली मेल भी गलत भेजेंगे। जब मेल गलत भेजेंगे तो रिजल्ट उसका क्या क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो हर चीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपका वेंडर जो है वो साइट कौन सी है और क्लाइंट की साइट कौन सी है, इन दोनों बातों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चले स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये देखें, मैंने एक वेबसाइट खोली है, डोट बस। तो ये देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो नजर आ रही है। कर लेते हैं। ये डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, आपको ब्लैक एक पट्टी बनी हुई है, स्पोर्ट्स जिस पे लिखा है पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, फैशन, हेल्थ, लेआउट, कंटेंट, व्यू प्रो। ये देखें डिफरेंट चीजें, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे द इंटरनेट ऑफ फैशन एंड स्पोर्ट, फिर ये है। ये देखिए डिफरेंट चीजें। तो ये कौन सी साइट है जिसमें डिफरेंट चीजें होती हैं? साइट जो होती है वो दो किस्म की होती है, या तो प्योर साइट होगी या जनरल साइट होगी। प्योर साइट कौन सी होती है, पहले हम इस पे बात करते हैं। जो सिर्फ एक निश के रेलेवेंट होती है, जैसे मैंने कहा, जो वेंडर की एक वेबसाइट है वो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है, ये क्लाइंट की है, उस पर सिर्फ हेल्थ रिलेटेड बात हो रही है। अगर मैंने उस पर वेंडर की अगर है वेबसाइट और मैं उस पर लिंक लगवाना चाहती हूँ, हेल्थ की है, तो मेरा आर्टिकल भी हेल्थ से रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि वो प्योर साइट है। अगर मेरा फैशन से रेलेवेंट है तो वो मना कर देगा, वो कहेगा नहीं, मैं आपका लिंक नहीं लगा सकता, क्योंकि जो मेरी वेबसाइट है वो हेल्थ से रेलेवेंट है। तो अगर हेल्थ से रेलेवेंट है तो आप मुझे जो है वो अपना आर्टिकल दें, अदरवाइज आप नहीं दें। तो इस बात का आपने ध्यान देना। आप ये देखिए, यहाँ पे डिफरेंट लिखी है ना, ये देखिए स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये जनरल साइट है, ये डिफरेंट चीजों पे मुताबिक है। मतलब इसमें स्पोर्ट का डाटा भी है, आर्टिकल है, पॉलिटिक्स का भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, फैशन भी है। तो ये जो है ना, वो ये जो सारी चीजें यहाँ तक लिखी है ना, इसके मुताबिक आर्टिकल लेंगे, इस पे आर्टिकल लेंगे, इस पे लेंगे, इस पे लेंगे, इस पे लेंगे, इस पे लेंगे। लेकिन ट्रैवल का नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रैवल इंक्लूड नहीं है। जो लिखा हुआ है सिर्फ उसके रेलेवेंट अगर है ना आर्टिकल, तो सिर्फ वो लेंगे। और तो अब हम देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये वेंडर की साइड है कि फिर क्लाइंट की। तो देखिए नीचे स्क्रॉल करें, ये देखें, ये फॉर्म नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीव आई अप्लाई, योर ईमेल एड्रेस विल नॉट बी पब्लिश, रिवॉल्व फील्ड एज मार्क्ड, कमेंट, नेम, ईमेल, वेबसाइट, और एंड पे पोस्ट कमेंट। ये फॉर्म है जो आपको फिल कराना है। और फॉर्म किसकी वेबसाइट पे होता है? हमेशा वेंडर की साइट पे जो है फॉर्म होगा। और फिर ब्लॉग भी लिखा होगा। हम चेक करते हैं कि इस पे कहीं लिखा हुआ है राइट फॉर अस, या ब्लॉग लिखा होगा। लेकिन देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लॉग लिखा आ गया नजर। यहाँ से भी देखें, दो कंफर्मेशन हो गई है कि ये किसकी साइट है, ये वेंडर की साइट है। और एक और चीज, अब हमने यही वाला खोल लेते हैं आर्टिकल। ये फैशन से रेलेवेंट आर्टिकल है। जब हमने इसे खोला तो नीचे देखें, ये पूरा आर्टिकल जो है उसने लिखा होगा, और नीचे फिर वही आ रहा है। अब मैंने कहा यार, मुझे इनमें से कुछ एक आर्टिकल जो है वो लिख देखना है कि ये कैसे पब्लिश कर रहा है, क्या चीज है। तो मैंने कहा मैं फैशन पे जाती हूँ, और यहाँ पे मैंने ये वाला आर्टिकल जो है वो खोल लिया पहला। अब ये देखिए, आप इस पर ये देखिए, यहाँ पे ये एक जो है वो दो वर्ड्स जो है वो ब्लू है, बाकी जो अलग है। ये क्यों है? इसका मतलब क्या? ये जो है ये लिंक है। किसका? ये क्लाइंट की जो है वो वेबसाइट का लिंक है। जब क्लाइंट जो है, इसको कहते हैं कि लिंक जो है वो इंसर्ट करवाया उसने कहाँ पे? वेंडर की साइट पे।
जो उसने आर्टिकल पब्लिश कराया ना उसके अंदर है ये लिंक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखें दूसरी वेबसाइट आ गई है। ये देखें, ये कोई और थी, ये कोई और है। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट आ गई। अब आपको पता चला कि वेंडर की वेबसाइट कौन सी होगी, जिसपे एक तो फॉर्म होगा या राइट फॉर अस लिखा हुआ या ब्लॉग लिखा होगा। तो ये थी निशानियां वेंडर की वेबसाइट भी। अब क्लाइंट की वेबसाइट कौन सी होगी, ये देखे मैंने किया गो ऑटो। सीए किसको कहते हैं, कैनेडा को। ये कैनेडा की एक वेबसाइट है। और ये जो है ना, अब हम इस पे बात करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा क्लाइंट की वेबसाइट का। क्लाइंट की वेबसाइट जो होगी वो वेबसाइट होगी जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस जो है ना वो दे रहे होंगे, ऑफर कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग अगर एक क्लॉथिंग ब्रांड का लेते हैं, तो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में, जैसे लाइमलाइट है, सफायर है, या फिर आप ले लें अलीबाबा की आजकल जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो ऐप चल रही है, टीमू देख लें। वो भी तो आप वहां से शॉपिंग करते हैं ना। वहां पे क्या ऑप्शन होता है, अगर आपको कोई चीज पसंद आई है तो वहां पे एक कार्ट बनी होती है जिसको हम बास्केट कहते हैं। हम उसके अंदर चीजें डाली जाती हैं और फिर हम लोग क्या होता है, उसको ऐड टू कार्ट से खत्म करते हैं और फिर हम उसको ले लेते हैं। हम कंफर्म कर देते हैं उस चीज को और उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तो जो क्लाइंट की शीट होगी ना, उसमें कार्ट बना होगा। यहाँ पर वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही होगी। जैसे ये देखें, इन्होंने क्या क्या लिमिटेड टाइम ऑफर यूज व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम 3.99% और शॉप यूज व्हीकल्स बुक सर्विस दे रहे हैं। ब्राउज ऑल व्हीकल, ये क्या है, ये सारे सर्विसेज है जो ये देखें। यहाँ लिखा भी हुआ कि कौन कौन सी सर्विसेज, ये देखें ये सर्विसेज का वर्ड है, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड होगा। तो ये यहाँ फिर कार्ट बना होगा। ये सारे जो निशानियां ना ये किसकी हैं, ये कि ये साइट जो है आपकी क्लाइंट की साइट है। तो ये देखें, ये नीचे देखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में ये देखें हमें बता रहा है। तो ये थी क्लाइंट की साइट और वेंडर की साइट। इन दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है, आपने इसको याद रखना है जब भी आपने क्लाइंट फाइंड करनी है या वेंडर। अगर नहीं याद रहता तो आप दोबारा वीडियो देखें, लेकिन गलती मत कीजिएगा। अगर गलती आपने ये वाली, ये बहुत ज्यादा मेजर गलती है, अगर ये हो गई तो समझ लें कि आगे काम हो ही नहीं सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ आई होगी और आपके काम आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।